रात का सन्नाटा कश्मीर की वादियों पर छा चुका होता है। ठंडी हवा तेज चल रही होती है, जैसे अनु के दिल के अंदर उठने वाली तूफान को बयान कर रही हो। अनु अकेली बालकनी में खड़ी होती है, हाथ में वही रिंग जो आर्यवर्धन ने उसके सामने रखी थी। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। अंदर कमरे में आर्यवर्धन कुर्सी पर बैठा होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर होती है। हर पल उसके कान में वही अल्फाज गूंज रहे होते हैं, मैं हाँ नहीं कह सकती। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अनु अंदर आती है। सर, मुझे आपसे बात करनी है। आर्यवर्धन आंखें खोलता है, लेकिन उसकी नज़र अनु से मिल नहीं पाती। अब क्या बाकी रह गया है अनु? अनु का दिल टूट सा जाता है। मैं जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया, लेकिन यकीन कीजिए मेरा फैसला कमज़ोरी नहीं था। आर्यवर्धन धीरे से बोलता है। तो फिर क्या था? मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। अनु आंसुओं के साथ कहती है। मेरे पापा ने मुझे कसम दी है, उनका भरोसा, उनकी इज्जत, मैं सब कुछ दांव पर लगाकर आपका हाथ कैसे थाम सकती थी? आर्यवर्धन खड़ा हो जाता है। क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था कि तुम उसके लिए खड़ी भी नहीं हो सकती थी? ये सुनकर अनु का सब्र टूट जाता है। आपका प्यार कमज़ोर नहीं है सर, मैं कमज़ोर हूँ। मैं अपने दिल और अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंस गई हूँ। वहीं दरवाजे के पास मीरा चुपचाप खड़ी होती है। उसकी आंखों में जलन भी है और खुशी भी। वो धीरे से सोचती है, अनु ने खुद ही आर्यवर्धन को मुझसे दूर कर दिया। आर्यवर्धन गहरी सांस लेता है। अगर तुम्हारा फैसला फाइनल है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन याद रखना, मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अनु चुपचाप रूम से बाहर निकल जाती है। उसके कदम भारी होते हैं और हर कदम के साथ उसका दिल और ज़्यादा टूटता जाता है। इनकार हो चुका है, लेकिन मोहब्बत जिंदा है। आने वाले एपिसोड में अनु का पास्ट, मीरा की चाल और आर्यवर्धन का सब्र, सब कुछ इम्तिहान में होगा। सुबह का वक्त होता है। कश्मीर की वादियों पर हल्की सी धूप पड़ रही होती है, लेकिन आर्यवर्धन के दिल में अंधेरा अभी भी गहरा होता है। वो खिड़की के पास खड़ा होता है, बाहर देखते हुए भी असल में अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल सोच रहा होता है, क्या अनु वापस आ सकती है? उसी वक्त मीरा धीरे धीरे उसके कमरे में आती है। उसके चेहरे पर फेक फिक्र होती है। आर्या, रात से तुम ठीक नहीं लग रहे। अनु के फैसले ने तुम्हें बहुत तोड़ दिया है। आर्यवर्धन बिना मुड़े जवाब देता है। उसने जो किया शायद उसके लिए सही था। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो वो तुरंत छुपा लेती है। कब तक तुम उस लड़की का इंतजार करते रहोगी जो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है? आर्यवर्धन तेज नज़रों से मीरा को देखता है। उसने मुझे छोड़ा नहीं, मजबूर थी। ये सुनकर मीरा के अंदर जलन की आग और भड़क उठती है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मजबूरी है तो मैं इस मजबूरी को ही तुम दोनों के बीच दीवार बना दूंगी। वहीं दूसरी तरफ अनु अकेली मंदिर के पास बैठी होती है। उसके हाथ दुआ के लिए जुड़े होते हैं। भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे हिम्मत दो, वरना आर्यवर्धन को मुझसे दूर कर दो। तभी अनु को फ़ोन आता है, अननोन नंबर। अगर तुम आर्यवर्धन की ज़िंदगी में रहना चाहती हो तो कश्मीर छोड़ दो। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ होती है, मीरा। अनु का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। ये धमकी है या मशवरा? मीरा सख्त आवाज़ में कहती है, ये आखिरी वार्निंग है। कॉल कट हो जाता है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाती है कि सिर्फ उसका दिल ही नहीं, बल्कि आर्यवर्धन की ज़िंदगी भी एक नई जंग में फंस चुकी है। वहीं आर्यवर्धन अपने दिल से एक वादा करता है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अनु का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब शुरू होता है असली खेल, प्यार वर्सेस साजिश। आने वाले एपिसोड में मीरा का प्लान और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।